मुल्क भर में ईद उल फितर मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। मुल्क भर में नमाज ईद के छोटे बड़े हज़ारों इज्तिमात, बुजुर्ग, जवान और बच्चे जोक दरजोक मसाजिद पहुँचे, नमाज ईद अदा की। बोली उसकी जानिब से नाज़रीन को ईद उल फितर की मुबारकबाद। कराची में दिन का आगाज़ बाराने रहमत से हुआ। मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश। गुलिस्तान जौहर, मलिर, लांडी, स्कीम 33, शार फैसल के अतराफ में जल थल एक हो गया। नाज़माबाद, सुरजानी, लियाकताबाद, सदर और गुलशन इकबाल में बादल जमकर बरसे। CBU, क्लिफ्टन समेत शहर के अक्सर इलाकों में बारिश हुई। शहर में आज मज़ीद बारिश का इम्कान। शाम या रात में बारिश का एक और स्पेल बरस सकता है। ईद के दूसरे और तीसरे रोज़ मौसम खुशगवार रहेगा। कराची में बारिश के बायस नमाज ईद के इज्तिमात मुतासर हुए। बारिश के बायस पोलो ग्राउंड और नश्तर पार्क में नमाज ईद अदा ना हो सकी। शहर के अक्सर ईदगाहों और खुले मकामात पर पानी भर गया, जिसके बाद बेशतर जगहों पर नमाज ईद के 2 इज्तिमात हुए। कौमी क़यादत ने ईद की नमाज आबाई शहरों में अदा की। सदर मुमलिकत ने आसिफ अली सरदारी ने नवाबशाह में नमाज ईद अदा की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लाहौर में नमाज ईद अदा की। इस मौके पर अयाज सादिक, अताउल्लाह तारर और हमजा शहबाज भी मौजूद थे। यूसुफ रज़ा गिलानी ने मुल्तान और राना सनाउल्लाह ने फैसलाबाद में ईद की नमाज अदा की। तमाम इज्तिमात में मुल्क की सलामती, तरक्की, उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद के लिए खुसूसी दुआएँ की गईं। सदर मुमलिकत आसिफ अली सरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर समेत चारों वज़राए आला ने कौम के नाम ईद मुबारक के पैगाम दिए। कहा कि ईद उल फितर सब्र, हमदर्दी और अख़ुवत का अज़ीम पैगाम लेकर आई है। रमज़ानुल मुबारक हमें तक़वा, बर्दाश्त और आला समाजी इक़दार की तलकीन करता है। बस्ते बस्ती है और ख़राबी भी होते होते होती है, तो आप कुछ वक्त दें। मैं समझता हूँ नौजवान मेयर अच्छा काम कर रहे हैं। जो उनके वसाइल हैं, उनके पास वो इख्तियारात की शायद कमी है। मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम है, कुछ कैंटोनमेंट का है, कुछ रेलवे का है, किसी और का है, तो हम उनके दस्ते बाजू बनना चाहते हैं। हमें मुर्तज़ा वहाब महदूद वसाइल में बेहतरीन काम कर रहे हैं। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी का मेयर की कारकर्दगी पर एतमाद का इज़हार। वज़ीर आला और मेयर के साथ मिलकर काम करूंगा। गवर्नर हाउस में जल्द IT कोर्स शुरू करेंगे। पे जिस तरीके से हमारी पाक अफवाज जो हैं वो जिस तरीके से एक बहादुरी के साथ दुश्मन के साथ लड़ रही हैं, उनके लिए भी हम सब दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनको मुसलसल ये फ़तह नसीब फरमाए। जिस तरीके से पिछले साल मई में हमारी बहादुर अफवाज ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। शर्जील नाम मनालम इस्लाम को ईद की मुबारकबाद। इख्तलाफात भुलाकर इत्तेहाद की अपील की। कहा कि ईरान समेत मुस्लिम ममालिक मिलकर आगे बढ़ें। पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क है, दुश्मन को हमेशा भरपूर जवाब दिया। सिंध में तरक्याती काम जारी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत आवाम को रिलीफ देने के लिए कोशा है।
ईद के बाद हैदराबाद के लिए मजीद बसें ला रहे हैं, जबकि पिंक स्कूटी भी सड़कों पर दौड़ती नजर आएंगी। न तो अफगानिस्तान पे जंग मुसल्लत करनी चाहता है, न ही पाकिस्तान अफगानिस्तान के किसी हिस्से पे कब्जा करना चाहता है। पाकिस्तान का एक ही मुतालबा है कि अफगानिस्तान अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न होने, और अगर अफगानिस्तान इस बात की यकीन दहानी करवा दे तो हमारा उससे झगड़ा ही कोई नहीं, वरना फिर इस यकीन को हम खुद हासिल करेंगे। पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का सामना है। वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत में पाकिस्तान आलमी सतह पर उभरता हुआ मुल्क है। राना सनाउल्लाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा पाकिस्तान को आज ऐसा मकाम हासिल है जो पहले नहीं था। ईरान पर जारहिद की मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा है। अफगानिस्तान के मामले पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है। आलम इस्लाम में पाकिस्तान को इत्तेहाद और उम्मीद की अलामत करार दिया जाता है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, एडमिरल नवीद अशरफ और एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू की कौम को ईद की मुबारकबाद। ISPR ने पैगाम जारी किया। ईद इत्तेहाद, हमदर्दी और शुक्रगुजारी की इक़दार की अक्कास है। मुसल्लह अफ़वाज के लिए ईद का हकीकी जज्बा वतन का दिफा और खिदमत है। में तेल की कीमतों में एक बार फिर नुमाया इजाफा हुआ। मुझे पेट्रोल की कीमत में एक मरतबा फिर 50 रुपये फ़ी लीटर और डीज़ल की कीमत में 74 रुपये फ़ी लीटर इजाफे की तजवीज़ दी गई। मैंने इस तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया कि इससे कबल किया गया 55 रुपये फ़ी लीटर का इजाफा पहले ही एक भारी बोझ बन चुका है। हुकूमत का बड़ा फैसला, पेट्रोलियम कीमतें बरकरार। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बड़े इजाफे की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। कहा कीमतों में इजाफे का बोझ अवाम पर नहीं डाला जाएगा। हुकूमत खुद बर्दाश्त करेगी। अवाम को महंगाई के दबाव से बचाना तरजीह है, जबकि किफ़ायत शुमारी मुहिम का आगाज़ हुकूमत ने खुद किया है। ऑपरेशन वादा सादिक 4 की 69वीं लहर। पासदारान इनकलाब का इसराइल और अमेरिका के हमलों का भरपूर जवाब। कादिर, खैबर शिकन, हाज कासिम, खरम शहर, सजील और शाहब मिसाइल के एप्रिकेट दाखे गए, जबकि ईरान ने ड्रोन भी दाखे। हमलों में इसराइल के कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी सेंटर को निशाना बनाया गया है। फॉर्मे सेटेलाइट निज़ाम को तबाह करने का दावा किया गया। हमलों में खत्ते में अमरीकी फ़ौजी तनसीबात पर भी ड्रोन और मिसाइल हमले दाखे गए। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के बगैर नेटो कागजी शेर करार दे दिया। कहा नेटो की बुज़दिली हमेशा याद रखेंगे। नेटो अपना हरमुज़ खोलने में मदद नहीं करना चाहता। जंग जीत ली है तो नेटो तेल की बढ़ती कीमतों की शिकायत करता है। जंग कब ख़त्म होगी अभी नहीं बता सकता। अस्करी लिहाज से देखें तो ईरान ख़त्म हो चुका है। ईरान जंग जीतना चाहता है। फतह हमारा हदफ है। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 11 के एंथम का टीजर जारी कर दिया गया।
एंथम में मारूफ गुलकार आतिफ असलम ने दिलकश आवाज का जादू जगाया। साबरी सिस्टर पहली बार PSL एंथम का हिस्सा बनी। आयमा बेग और दानिया कंवल ने भी अपनी आवाज का जादू बिखेर दिया। मेरी तरफ से तमाम अहले वतन को ईद मुबारक। खुश रहें और ईद की खुशियाँ अपने इर्द गिर्द के लोगों में भी बांटें। अपने और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। मेरी तरफ से तमाम अहले वतन को ईद मुबारक। पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों की कौम को ईद की मुबारकबाद। कहा खुश रहें और ईद की खुशियाँ अपने इर्द गिर्द के लोगों में बांटें। अपना और आसपास के लोगों का ख्याल रखें। और दुनिया फुटबॉल के नामवर खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो का ईद के मौके पर दुनिया भर के मुसलमानों के लिए ईद मुबारक का पैगाम। सोशल मीडिया पोस्ट में ईद की मुनासबत से लिबास पहने हुए रोनाल्डो का कहना था कि उम्मीद है कि अपनी फैमिली और प्यारों के साथ ये दिन स्पेशल होगा। रोनाल्डो ने मजीद कहा कि सबको ईद की खुशियाँ मुबारक। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।